हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज में नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और प्रश्न की शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रश्न से। प्रश्न ये है कि दयानंद ने कुछ धन 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और 5 वर्ष पश्चात वह कुल 10,080 रुपए चुकता किया, तो बताइए वह धनराशि क्या थी। अच्छा, आप ये बताइए 5 वर्ष बाद वो जब चुकता कर रहा है तो प्रश्न में ये तो नहीं कहा है कि वो साधारण ब्याज चुका रहा है। प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष बाद धनराशि चुकता करता है। कल ही हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी प्रश्न में साधारण ब्याज नाम ना हो तो उसका मतलब वो क्या होता है, मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, और समय कितने साल का है, 5 वर्ष का है। हम आपको बताए थे एक छोटा सा फार्मूला कि प्रतिशत ब्याज बराबर होता है RT। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब है टाइम। ये परसेंटेज में होता है, रुपए में नहीं, ये परसेंटेज में है। क्लियर है? तो क्योंकि R प्रतिशत में होता है इसलिए। अब आप बताइए एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 16%। तो 5 साल में कितना मिलेगा, 16 पंजे 80, यानी SI बना 80%। और प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, हम आपको बता चुके हैं प्रतिशत के शुरुआत में ही। कोई भी चीज 100% होता है। साधारण ब्याज मिला है 80%, तो बताइए अमाउंट मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना बनेगा, दोनों को जोड़ लेंगे 180% हो जाएगा। भाई अमाउंट बराबर होता है ये P प्लस SI, मतलब मूल धन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो बहुत ही इजी है, 180% बराबर 10,080, यही कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 180 को बटे में भेजे, 10,080 बटा 180, जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो 100 क्या है, 100 हमारा प्रिंसिपल है। 100 का गुणा करते ही प्रिंसिपल आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, मतलब वो धनराशि, वो मूलधन कितना था, 5600 रुपए था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि कोई निश्चित धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7,420 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। मतलब यहां भी आपको मूलधन निकालना है। देखिए इस प्रश्न में भी कहा है कि वो धनराशि इतनी हो जाती है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। साधारण ब्याज का नाम तो नहीं लिया है, और जब साधारण ब्याज का नाम ना लिया जाए तो मतलब वो मिश्र धन है। आप बताएं, प्रश्न दिखा रहा है 4 वर्ष का समय है, एक साल में 10%, तो 4 साल में 40%। प्रिंसिपल 100 होता है, तो अमाउंट कितना बन गया, 140%। बना कि नहीं बना भाई, 10 चौक के 40, ये SI हुआ। 100% प्रिंसिपल होता है, 100 में जोड़ दिए 140%, बराबर कितना बन रहा है रुपया, 7,420। इसको बटे में भेजें, 7,420 बटे 140, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे फिर प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए बस 2 सेकंड का सवाल है। अब इसको काट दें, 14 पचे 70, 14 तिया 42, यानी वो प्रिंसिपल कितना था, 5300 रुपए था। बहुत ही इजी है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 चौक के 40, 4 साल में 10% की दर से 40% ब्याज और 100% इंटरेस्ट, मतलब मूलधन 140 हो गया। मिश्र धन बराबर जो रुपया दिया है वही कैलकुलेट करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि ने श्याम से 1 रुपए में 8 पैसे की दर से कुछ ऋण लिया और 1 रुपए में 8 पैसे की दर से कुछ ऋण लिया है, और 3 वर्ष के पश्चात, देखिए समय है 3 वर्ष का, 1178 रुपए चुकाया, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार भी प्रश्न में साधारण ब्याज शब्द नाम नहीं है, यानी ये अमाउंट हो गया 1178 रुपए। और प्रश्न कह रहा है कि जो दर है वह 1 रुपए में 8 पैसे है। प्रतिशत दर तो दिया नहीं है, तो प्रतिशत कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए 1 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है, आप बताइए। 1 रुपए का 8 पैसा मिल रहा है, 1 रुपए में 100 पैसे और ऊपर 8 पैसा, यानी 8 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो पता चला 8% है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%। अब आप बताइए
एक साल में दर 8% है तो 3 साल में कितना होगा? 24 होगा। यानी जो अमाउंट बनेगा वो 124 बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको बता चुके हैं। प्रिंसिपल 100 और ब्याज बना 8 तिरिक 24, यानी 124% बराबर इस बार 1178 रुपए। 124 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपकी धनराशि आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं 4 से। 4 तियां 12, 4 एकम 4 और ये हुआ 25। 31 से इसको काटते हैं, 31 तियां 93 और बचा होगा फिर 24 और 8 हो गया 38 गुणा 25। 25 वट्ठ 200, 25 तियां 75 और 20 95, यानी वो मूल राशि, वो मूलधन 950 रुपए था। कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनिए, कैलकुलेशन जरूरी है। ठीक है, हम वो इजी प्रश्न नहीं बता रहे हैं कि देखते ही 2 सेकंड में उत्तर। वो 2 सेकंड वाला वैसे ही एग्जाम में भूल भी जाता है। कठिन प्रश्नों को भी हल करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समीर ने रानी से कुछ ऋण 11% के ब्याज पर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% दिया है तथा वह 4 वर्ष बाद 7200 रुपए अदा करता है। देखिए, तो वह कुल कितना ब्याज चुकाया? इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि वह कितना ब्याज चुकाया, यानी कि साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि 11% की दर से लिया है और 4 साल बाद चुकाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, समय 4 साल का। क्लियर है? अब आप बताइए अमाउंट कितना बन जाएगा? बिना सोचे समझे 11 चौक 44 100 में जोड़ दीजिए, यानी अमाउंट कितना बन गया? 144%। समझ में आया? पहले ब्याज निकाल लीजिए। 11 चौक 44, भाई एक साल में 11% तो 4 साल में 11 चौक 44, 100 में जोड़ दीजिए क्योंकि 100 प्रिंसिपल था। 144% बना, जो कि किसके बराबर होगा? 7200 के। 144 को बटे में भेजें। अब अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा। प्रश्न क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज के लिए कितने का गुणा करें? 11 चौक 44% का। 44% का गुणा करना होगा। अब 12 बढ़ैया में 144, 12 छक 72, फिर 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 50 गुणा 44 हुआ, 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20, 2 22, यानी कि जो ब्याज वो चुकता किया है वो 2200 रुपए ब्याज चुकाया है। ठीक है, 44 का गुणा किए थे क्योंकि 11 चौक 44, इंटरेस्ट सिर्फ 44% है। क्लियर है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न चेंज है। प्रश्न कर रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% और उससे यानी उसके 5 वर्ष से आगे के लिए 8% है। पहले 2 वर्ष का, यानी हम R1 लिख लें तो ये 2% है। ये कितने साल तक के लिए है? 2 वर्ष के लिए। फिर हम R2 लिख लें तो ये 6% है। ये कितने साल के लिए है? 3 वर्ष तक के लिए है। फिर प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो भी आएंगे उनके लिए ब्याज दर 8% है। तो प्रश्न कर रहा है, तो कोई व्यक्ति 8 वर्षों में 1280 रुपए ब्याज अदा करता है या ब्याज पाता है। 8 वर्ष में कितना पाया है ब्याज? 1280 रुपया। तो वह धनराशि बताइए। प्रश्न थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लंबा है, लेकिन बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न कहा है 8 वर्ष का ब्याज 1280 है। अब आप बताइए, पहले 2 साल के लिए 2% लगेगा। 1 साल में 2%, तो 2 साल में कितना? 4%। बात समझ में आ रही है? 1 साल में ब्याज 2%, तो 2 साल में 2 दूना 4%। ये कितने वर्ष का हो चुका? 2 वर्ष की कहानी हो गई। फिर 3 वर्ष तक 6% लगेगा, तो अगले 3 साल के लिए अगर 6 की दर से लगाया ब्याज तो कितना लगेगा? 18%। ये कहां तक हो गया? 3 वर्ष तक का। अब देखिए टोटल कितना हो गया? 2 और 3 5 वर्ष हो चुका है।
और प्रश्न में कितने वर्ष का ब्याज है? 8 वर्ष का। 5 साल हो गया है तो 8 में से ये 5 निकल गया, कितने वर्ष का और लेना है? 3 वर्ष का लेना है। अब दर कितना लगेगा? 8% लगेगा। 5 वर्ष के बाद देखिए यहाँ 3 2 5 वर्ष हो चुका है। अब 5 साल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे रेट हो जाएगा 8%। अब 8 3 24, 8% 1 साल का, तो 3 साल का 8 3 24। कुल इंटरेस्ट कितना बना? 24 4 28, तो या 24 18 जोड़ लें 42। अच्छा ये 4 दूना 2 दूना 4 है। यहाँ एक एडिटिंग है कि ये 2% की जगह 4% है, तो यहाँ 4 दूना 8% हो जाएगा। ठीक है, अब ये जोड़ेंगे तो 18 8 26 और 24 50% हो जाएगा। 50% बराबर 1280 रुपए। 50 को बटे में भेजें, 1280 बटे 50, और जैसे ही गुणा 100 करेंगे वो प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आएगा? 2560 रुपए। 50 दूना 100 और 128 दूना 256। ठीक है, तो कुछ नहीं है। प्रश्न में ब्याज पहले 2 साल के लिए 4% था, अगले 3 साल के लिए 6% है, और 5 साल के बाद जितना भी समय होगा 8% लगेगा। तो पहले 2 साल के लिए 4% की दर से 2 चौक के 8 हुआ, 3 साल के लिए 3 छक 18 हुआ, और अगले 3 साल के लिए 8% की दर से 3 चौथे 24 हुआ। टोटल 50% बराबर वो ब्याज कितना दिया है? 1280 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1500 रुपए प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष पश्चात ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो ब्याज कितना प्राप्त होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए पहले 1500 रुपया ब्याज मिला है, ये कितने साल में है? ये 6 वर्ष का ब्याज प्रश्न में कहा है। अब आप बताइए, साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष का समान होता है। 6 साल में 1500 मिला है, तो 2 साल में हम निकाल सकते हैं कितना मिला होगा। कितना मिलेगा भाई? 3 से भाग हुआ है, 3 से भाग कर दीजिए तो 2 वर्ष और 3 बचे 15, 500 बन गया। 2 साल में ब्याज 500 रुपया है। प्रश्न कर रहा है 2 साल बाद दर को दोगुना कर दिया जाए, तो 2 साल तक नहीं ना दोगुना किए हैं, तो 2 साल तक यही ब्याज मिलेगा 500 रुपए ही। 2 साल बाद दोगुना कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें, जब भी ब्याज दर दोगुना होगा, चाहे धनराशि दोगुनी होगी, तो ब्याज भी दोगुना ही प्राप्त होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप धनराशि को डबल करेंगे तो ब्याज डबल मिलेगा, अगर आप ब्याज दर को डबल करेंगे तब भी ब्याज डबल मिलेगा। तो अगर आप ब्याज दर दोगुना किए हैं तो आगे ब्याज डबल प्राप्त होगा, यानी 500 की जगह अब 2 साल के लिए कितना मिलेगा? 1000। ये 2 वर्ष का हुआ, ये भी 2 वर्ष का था। प्रश्न कहा है कुल 6 वर्ष का बताना है, तो एक बार 2 वर्ष का और लिख लें 1000। हम 1000 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब 2 साल के बाद ब्याज दर दोगुना कर दिया गया, तो ब्याज भी दोगुना ही मिलेगा ना, यानी 500 की जगह 1000 मिलेगा, अगले 2 साल के लिए भी 1000 मिलेगा, यानी टोटल अब ब्याज कितना हो गया उसका 6 साल का? 2500 रुपया हो गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है किसी राशि पर 12 वर्षों में प्राप्त ब्याज 1200 रुपए है। यदि 4 वर्ष पश्चात धनराशि को 3 गुना कर दिया जाए तो 12 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? देखिए 12 वर्ष पर जो साधारण ब्याज मिला है वो 1200 रुपए है। अब आप बताएं 1 साल में कितना होगा? 12 से 12 कट जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? 100 रुपया। भाई 12 साल में 1200 मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? 100 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान चलता है। प्रश्न कर रहा है 4 साल बाद तिगुना कर रहे हैं, तो 4 साल तक तो यही चलेगा ना, तो कितना होगा? 400 रुपए होगा। 4 साल तक यही चलेगा। 12 साल का समय है, 4 साल का हिसाब हो गया, कितने साल का बचा है? 8 साल का। प्रश्न कह रहा है अब धनराशि को 3 गुना कर दिया गया है, तो ब्याज भी 3 गुना होगा कि नहीं होगा? जहां 100 रुपया ब्याज मिल रहा है अब 3 गुना मिलेगा, यानी 300 मिलेगा। कितने साल तक? 8 साल तक। यानी अब कुल ब्याज उसे कितना प्राप्त होगा?
2800 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि 600 रुपए का 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर, या 600 रुपया 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 720 हो जाता है। 600 रुपया आपका प्रिंसिपल है, 4 वर्ष में निश्चित दर पर 720 हो जाता है। अब देखिए प्रश्न में साधारण ब्याज का नाम नहीं दिया है, मतलब ये अमाउंट है, टाइम है 4 वर्ष। प्रश्न कह रहा है यदि ब्याज को 2% बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा। अब आप बताइए, 4 साल का समय है, अगर ब्याज दर 1 साल में 2% बढ़ाएंगे तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा टोटल, 8%। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, 1 साल में 2%, 2 साल में 4, 3 साल में 6 और 4 साल में 8%। साधारण ब्याज है, सीधे सीधे बढ़ेगा। और ब्याज किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर, यानी 600 का 8%, ये बढ़ा हुआ ब्याज है। अब आपको क्या करना है, इसका कितना होगा 8%, 48 रुपए। 48 रुपए को 720 में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 768 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, 768 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3264 रुपए हो जाती है। वो राशि है 2400 रुपए की, 3264 हो जा रही है, यानी ये अमाउंट है, समय है 4 वर्ष का। प्रश्न कह रहा है यदि 1% ब्याज दर बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन क्या होगा। अब आप बताइए, 1 साल में 1% बढ़ाएंगे तो 4 साल में 4% बढ़ेगा, और ये 4% ब्याज किस पर चलता है, प्रिंसिपल पर। तो 2400 का 4% कितना होगा, 96 होगा, यानी कि 4% ब्याज और मिलेगा, जो कि 96 रुपया है। 96 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, नया अमाउंट क्या होगा, 100 जोड़ दीजिए सीधे सीधे 3360 रुपए होगा नया प्रिंस, नया अमाउंट, नया मिश्र धन। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक निश्चित दर से एक राशि 3 वर्ष के लिए लगाई जाती है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो 72 रुपए और प्राप्त होते, ब्याज 72 रुपए और प्राप्त होते। यानी 3 वर्ष के लिए अगर 2% दर बढ़ाएंगे तो ब्याज कितने से बढ़ जाएगा, 6%। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए ब्याज की दर 6% है, ऐसा मानिए कि पहले से ब्याज 6% है दर, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 18%। हम एक मानक ले रहे हैं। अब अगर 2% दर बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 साल में अब कितना मिलेगा, 24। देखिए कितने का अंतर है दोनों में, 6% का। इसलिए हम कुछ मानते नहीं है, ना लगाते हैं, क्या करते हैं, जितने से दर को बढ़ाया जाए उतने से ही ब्याज बढ़ जाएगा। 2% से बढ़ाया जा रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 6%। अब अगर 6% बढ़ गया है तो उसे 72 रुपए अधिक मिल रहा है, यानी 6% बराबर 72, 6 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे वो धनराशि आ जाएगी। कितना आ जाएगा भाई, 1200 रुपए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज उसी धनराशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज से 40 रुपया कम है, तो वह धनराशि क्या है। अब आप बताइए, 12% दर हो तो 2.5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, गुणा कर लीजिए, 12 2.5 30% ब्याज बना। यहाँ गुणा करेंगे 3.5 गुणा 10 35%, यानी इन दोनों ब्याज में अंतर कितने का है, 5% का, जो कि प्रश्न में कह रहा है 40 रुपया है। यानी 5% बराबर 40, 5 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणे 100 करेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा 800 रुपए, यानी कि वो धनराशि 800 रुपए है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त 2 वर्ष का ब्याज उसी धनराशि पर 5 वर्ष के ब्याज से जो अंतर है वो 60 रुपए का है।
अब देखिए 2 वर्ष में 5% की दर से ब्याज कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। और अगर प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष में उसी धनराशि पर उसी दर से, ठीक है, वही दर है, यानी कि 5% है, दर समान है, दर का जिक्र नहीं है, मतलब समान है, 5% से ही यहाँ कितना बना? 25%। प्रश्न कर रहा है अंतर 60 रुपए का है, तो यहाँ देखिए कितने का अंतर है? 15% का बराबर 60 रुपया। 15 को बटे में भेजेंगे, गुणे 100 करेंगे, वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 400 रुपए। 15 चौका 60 गुणे 100 400। या हम ये कह सकते हैं SI1 बराबर कर लेंगे R1 गुणे T1 और SI2 बराबर कर सकते हैं R2 गुणे T2। इन दोनों SI का अंतर ही 60 रुपया दिया है। तो R1 T1 5 दूना 10, R2 T2 5 बचे 25, 25 में से 10 गया 15, 15% बराबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया और 8 वर्ष पश्चात उसका ब्याज मूल धन से 340 रुपए कम आया, ठीक है, या कम हुआ, तो वह धनराशि क्या है? फिर से ध्यान दीजिए, 4% की दर से उधार लिया है, कितने साल के लिए? 8 वर्ष के लिए। उसका जो ब्याज आया वो मूल धन से 340 रुपया कम है, मतलब ये 340 ब्याज नहीं है, 340 मूल धन से कम है ब्याज। यानी हम ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना बनेगा? 8 चौक 32%। और कोई भी मूलधन कितना होता है? 100% होता है। 100% से ये SI कितना कम है आप बताइए? 100 में से 32 गया 68। 68% ब्याज मूलधन से कम है, जो कि रुपए में कितना कम है? 340 बटे में भेजे और जैसे ही गुणा 100 करेंगे आपकी मूल राशि आ जाएगी। 34 दूना 68, 1000 बटे 2, यानी वो मूल राशि कितनी थी? 500 रुपए थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए एक ऋण देता है। यदि उसका ब्याज मूलधन से 5600 रुपए कम हो तो वह धनराशि क्या है? समय है 5 वर्ष का और ब्याज की दर है 6%। अब आप बताइए SI कितना बनेगा? 6 पंजे 30 बनेगा। प्रिंसिपल 100 होता है, SI बना 5 गुणा 6 30%। एक साल में 6% तो 5 साल में 30%। ये मूलधन से कितना कम है? 70% कम है, जो कि रुपए में कितना कह रहा है प्रश्न? 5600। 70 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणा 100 करेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आएगा? 8000। यानी कि वो धनराशि 8000 रुपए थी। अब एक अगला प्रश्न है, उसे आप लोग सॉल्व करिए। प्रश्न स्क्रीन पर उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।